या चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के हिंदी, है न। इसमें दही वाली मगम्मा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ दूर तक पढ़े थे, है न। इसमें सबसे पहले जब हम लोग पढ़े दही वाली मगम्मा, इसका लेखक, इस चैप्टर का लेखक कौन है? श्रीनिवास। अब इसमें कुछ दूर तक पढ़े थे, जैसे कि जब मगम्मा दही बेचने के लिए जाती है तो माँ जी के घर जाती है, माँ जी से बहुत बातचीत करते हैं, है ना। बातचीत तो होता ही है। उसके बाद कहाँ तक कहानी को पढ़ लिए थे कि घर में लड़ाई हुआ था, है न, और बोल रही थी कि दही जिसमें जमाती है उसको कौन काट दे रहा था? चूहा छेद कर दे रहा था। और क्या बर्बाद कर रहा था? बिल्ली दूध पी जा रहा था। यही सब बातों को लेकर के शिकायत कर रही थी मंगम्मा माँ जी के पास। हाँ, माँ जी के पास। तो अब देखिए उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या होता है नहीं। मैं इतना बात सब माँ जी को जब सुना रही थी मंगम्मा, तो माँ जी बोलती है मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी, है नहीं। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मंगम्मा को विदा किया। मंगम्मा जब माँ जी को कुछ बातें, बहुत बहुत शिकायत की बातें जब बता रही थी, तो माँ जी को ऐसा लगा कि अब मंगम्मा इतना रो रही है, इतना हमको ये सब बातें बता रही है, तो हम क्या करें कि अब इधर उधर के बातें करके अब इसको कैसे यहाँ से चलाना है अपना घर से, है ना। तो यहाँ से मंगम्मा चलाती है उसको, उनको माँ जी चलाती है मंगम्मा को। बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। मंगम्मा जो है रेगुलर दही बेचने के लिए आया ही करती थी। अब वो जो ऐसे 1-2 दिन मंगम्मा से माँ जी बात की ही नहीं, और इस प्रकार की बातें मंगम्मा को बोली ही नहीं कि अब कैसा आपका घर चल रहा है, अब लड़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। चलो आगे देखो। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी है, ऐसा लग रहा था माँ जी को। माँ जी के मन में ऐसा बात चल रहा है, माँ जी के मन में ऐसा बात चल रहा है कि अब मंगम्मा अलग रहने लगी। कहानी समझ में आ रहा है? अब देखिए, अंडरलाइन कर करके बढ़ते चलिए। अलग ही रहने लगी है। वाइट में वाइट इसीलिए तो दिख नहीं रहा। अब देखिए, एक दिन उसी ने पूछा माँ जी आप जो मखमल पहनती हैं, है ना, वह कैसा कैसे गज मिलती है न। तो मैंने मैंने पूछा क्यों मंगम्मा? तो वह बोली इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी, है न। मतलब कह रही है मंगम्मा कि क्या करें माँ जी, जिंदगी तो बिता दिए अपने बेटा और पोता के लिए कि एक दिन हमारा पोता होगा, एक दिन हमारा बेटा, आज बेटा है एक दिन हमारा पोता होगा, है न। उन लोगों के लिए रुपया रुपया जोड़ जोड़ के, पैसा पैसा जोड़ जोड़ के इन लोग के लिए जमा किए, आज इन लोग के लिए इतना अच्छा घर बना दिए, है कि नहीं। लेकिन आज बेटा बहू जो है से सब देखिए हमको अलग कर दिया। आज बहू कुछ हमारे ऊपर बोलती है माँ जी, तो हम बहू को थोड़ा सा डांटते बोलते हैं, तो बेटा हम ही को समझा देता है कि तुम उसके साथ क्यों बोलती हो। यही नहीं होता था। और माँ जी के साथ भी मंगम्मा के साथ भी ऐसा होता था, और मंगम्मा जाके माँ जी को इन सभी बातों को बताया करती थी। आप देखिए, मैंने कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं मंगम्मा। उस दिन मंगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वही सिलने दे दिया।
सिलने के लिए दे दिया है ना, सिलने दे दिया। गई मंगम्मा दर्जी के पास जाती है, वहीं पे ब्लाउज के कपड़ा लेती है और वहीं लेने के बाद उसी दर्जी के पास सिलने के लिए दे देती है मंगम्मा, है ना। दूसरे दिन पहन कर आई, अब जब सिला गया, 1-2 दिन ब्लाउज सीने में कितना उसमें टाइम, शर्ट पैंट थोड़ी नहीं कि ज़्यादा टाइम लगता है उसको, तो 1 घंटा बढ़िया से बैठ जाएगा, कोई भी सी के दे देगा, है कि नहीं जी। चलो, तो एक दिन दी थी कपड़ा खरीद के और दूसरा दिन उसको ब्लाउज मिल जाता है और पहन कर फिर दही बेचने के लिए, मखमल वाला ब्लाउज पहन कर दही बेचने के लिए जाती है। भी बहुत रंग रास का बूढ़ी थी लगा, है ना जी। देखिए मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी मेरा सिंगार, है ना। वो ब्लाउज के ही पूरा सिंगार बना दी, मतलब कि पूरा सिंगार उसका जो है से ब्लाउज ही हो गया, है ना। देखिए माँ जी मेरा सिंगार, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, है ना। मतलब कि घर वालों के रहते आज तक हमको एक साड़ी कोई तो दिया नहीं, अपने पति को बोल रही है मंगम्मा, है ना, कि उनके रहते तो एगो साड़ी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आज देखिए मेरा सिंगार जो है से कितना अच्छा लग रहा है ना। अब देखो, वह तो किसी के पीछे लगा था, है ना, पति को कह रहे कि वह तो किसी के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा सिंगार, है ना। मैंने तो बेटा पति जो थे सब दिन दूसरे के पीछे रहे, हमको एक नज़र देखे नहीं, और हम पैसा जोड़ जोड़ कर बेटा के लिए जमा करते थे और हम बेटा को देखते थे, आज बेटा भी बड़ा हुआ से हमसे नज़र मोड़ लिया। यही ने कहने का मतलब है मंगम्मा के कि आज बेटा भी हुआ, देखिए बेटा कैसा है कि नज़र मोड़ लिया, उसका शादी ब्याह हुआ, पुतू आई, नज़र मोड़ के साइड हो गया। अब तब देखिए क्या है, तब फिर कहती है कि देखिए मेरा सिंगार कैसा लग रहा है। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगम्मा को जरा मति भरम हो गया है। मतलब कि जैसे ना एगो कहता है कि तरीके लगा कि अलग होले न से मतिया मारा गेले, है ना। मतिया थोड़ा दिमाग किसी को कर डाइवर्ट जो इंसान हो जाता है कभी कभी, है, तो बेटा पुतू के चलते तो पगला गए, ऐसा नहीं कभी कभी होता है। कभी कभी देखोगे कोई पिता जो होते हैं या माँ होती है कि बाल बच्चा जैसे जब पिता और माँ के नज़र के सामने जोक के रखा गया संपत्ति जब खुद का होता है नहीं, पिता और माता के द्वारा जोक के रखा हुआ संपत्ति खुद का होता है, जब वो बेटन के नज़र के सामने बंटता है ना, तो माँ और बाप का जो दिमाग है से थोड़ा घसकना स्टार्ट हो जाता है। अरे यार ये तो सिर्फ मेरा था, आज ये बदलना स्टार्ट कैसे हो गया, है ना। तो वही कारण है कि थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो माइंड घूम जाता है नहीं। देखिए जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ न कहा पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि माँ जी को ऐसा लग रहा था कि जो जैकेट तुम लिए हो ना, इसके चलते तुमको किसी से झगड़ा लेना पड़ेगा, देखो, है ना। पुथू भी बोलेगी कि बाप रे बाप, देखो जब से अलग खाने लगी है तब से मखमल का ब्लाउज पहनती है, नहीं कहेगी। बेटा को भी ऐसा लगेगा ज़िंदगी बिता दी है ये सब कपड़ा पहनने में, और आज मखमल के ब्लाउज पहनती है। ये जो है ना, ये ब्लाउज अभी 7-8 रुपया में मिल रहा है ना, ये मतलब इसके अनुसार अगर देखें तो 7-8 रुपया में मिल रहा है ना। लेकिन उस समय जिस समय ये 7-8 रुपया में मिलता था, उस समय सब नॉर्मल ब्लाउज जो है, नॉर्मल ब्लाउज के कपड़ा 1-2 रुपया या 50 पैसा में मिलता होगा, इतना जान लो। 2 रुपया या 3 रुपया से ज़्यादा नहीं मिलता होगा उस कपड़ा, ये सब कपड़ा का जो नॉर्मल कपड़ा का कीमत, जब इसका इतना महंगा है नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? एगो औसत निकालो, जैसे औसत निकालोगे तबे नहीं, है नहीं, तबे नहीं कह रही है। जैसे कि मान लो कि कोई अभी अगर यदि जो सब परिवार के साथ है तो श्रृंगार में देखा जाए, श्रृंगार में तो नॉर्मल चांदी के कोई चीज़ पहनता हो, ठीक है, जैसे कनबाली वगैरह हो गया, ये सब वगैरह, ये सब जो नॉर्मल चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब अचानक अलग होए के बाद सब कुछ सोना के पहने, है ना, एकदम मोटे मोटे, समझ रहे हो, एकदम लगे कि हाँ क्या बात है नहीं। मैंने थोड़ा सा उधर भी जा रहा है खेतों देने तो सोने वाला पहन लिया, एगो तो भाई पहनता है, चलो शादी ब्याह में जा रहा है पहनता है तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं। लेकिन अब वैसे पहनता है तो कहेगा कि नहीं कितना है, अब एकदम मत को लगता है पहले से जमा के रख लेता है ना,
एगो ऐसा बात निकलता है। तो उसके चलते लड़ाई भी हो सकता है अगला से कि तू एकर मतलब पहले से रख लेता। तो माँ जी के मन में भी ऐसा चल रहा था बात कि ई ब्लाउज के चलते, ये कपड़ा जैकेट जो पहनी हुई है, इस जैकेट के चलते इसका घर में लड़ाई जरूर होगा, ये किसी से ज़रूर लड़ेगी। देखो माँ जी कह रही है ना, इसके इस जैकेट के कारण इससे किसी दूसरे से लड़ाई लेना पड़ेगा। उनके गाँव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। उनके गांव के, किनके गांव के? मंगम्मा के गांव के। मंगम्मा के गांव के एक लड़का था जो बेंगलुरु में पढ़ रहा था, ठीक है। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफासत से क्या है, कॉलर टाई पहनता था, है न। मतलब कि एगो जैसे कि गांव घर में देखोगे थोड़ा इधर उधर जो पढ़ के आ जाएगा, है न, जैसे कि अपना गांव छोड़ के दूसरा जगह से जाकर यदि जो पढ़ के आ जाएगा, एकदम मत कहो, थोड़ा सा बाहर निकलेगा एकदम सेंट उंट थोड़ा मार लेगा एने ओने, है न। वो पैकेटों में सेंट मार लेता है, बाद में मोबाइलवा निकाल के देगा तो उसका मोबाइल भी महकेगा, है न। थोड़ा सा इधर उधर पढ़ के आएगा, और बाद अपने अगल बगल में और गाँव घर के लड़का लड़की के वैल्यू नहीं देगा। ए ताऊ कोची पढ़ रहे हैं, देखा तो कॉपिया, एकदम मारेगा, चार क्वेश्चन और पूछ देगा, बस यही पढ़ते हो। जैसे लग रहा है कि जैसे देहात जहाँ के रहने वाला है वहाँ के अगल बगल के लड़का लड़की से या अपने दोस्त से, है न, अपना दोस्त से जैसे मान लो कि एकदम चार क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या पढ़ रहा है, लाओ तो जरा कॉपी उलट के पूछ दिया चार क्वेश्चन, नहीं बताया, ऐसी पढ़ाई होता है न। देख तो हम पूछ रहे हैं तुमसे, तेज है तुमसे, और होकर किताबा खोल के उससे दो क्वेश्चन पूछ दो, देखो जैसे लगता है बता देगा। जैसे लेवल होना चाहिए, लेवल समझ रहे हो। जैसे मान लो कि अब तो तुम सीनियर है, जूनियर से पूछ रही थी तो ऑटोमेटिक है कि नहीं है बतावेगा। लेकिन अगर यदि जो मान लिया जाए कि अगर यदि जो कोई तुमसे कोई सीनियर है, अगर वो पूछ दे तो क्या तुम बता देगा? हर किसी के साथ ऐसा होता है, तुम्हारा ही क्लास वाला मैटर पूछा जाएगा फिर भी नहीं, है नहीं, तो ऐसा होता है। तो उसी प्रकार कौन था, कौन लड़का था बेंगलुरु में जो पढ़ रहा था, पूरा गांव में एकदम मंगम्मा को भी या किसी को भी गांव में दिखाता होगा, एकदम टाई बेल्ट लगा के घूमता होगा, सेंट उंट मारले रहता होगा, है न, पूरा चकाचकला तो जी, है न, पूरा सेंट उंट मार के घूमता होगा, है न, एकदम लगता होगा। हाँ, तो माँ जी भी उसके बारे में जानती थी, वो लड़का के बारे में माँ जी तभी ना बता रहे कि इसका गांव के एगो लड़का है जो वैसे करके घूमता फिरता रहता है न। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहाँ तक पढ़े हैं अभी हम। हाँ, कलरवा खड़ा करके घूमता है। आगे देखिए क्या है, कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मंगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है ने अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट की जैकेट ही पहन ली है ने। तब मंगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के, यूँ बड़ कर बातें कर रहा है। नहीं वो बोलता है, ज़्यादा बोल माँ, पहन ले ये हम तो तोर काले, है न, मत समझ रहे हो ने, ऐसे लोग बोलता है न, कि हम ये कर ले तो तोरा कुछ होता है, लग रहा है तोरे पैसा से कर रहे हैं, ऐसा कोई भी बोलेगा, है न। टर्न मार रहा था कहीं पर, बीच में मिला होगा लड़का हुआ, है न, और उधर से दही बेच के आ रही होगी या जा रही होगी, तो उसी समय बोल दिया, है न, गांव घर के, है न, ये देखते हो जी। तो ओकर आगे देखो, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती, है न। देखो मंगम्मा बोल रही है एकदम, ये अपने देखो तो टाई बेल्ट ऐसे लगैले है, एकदम टाई लगैले जैसे लग रहा है कि गला में फांसी लगैले है, ऐसे दिन भर लगा के घूमता है, ऐसे हम नहीं बोले जाते हैं तुमको। और हमको थोड़ा सा जैकेट पहन ले देखा तो बोल रहा है कि ऐसा जैकेट पहन, मखमल के जैकेट पहन रहे हो। तो देखो आगे क्या होता है, दोनों में तू मैं हो गई, दोनों में तू मैं। वो कहा तू पहन ले इसे, वो कहा तू पहन ले इसे, मैंने कि तू हो रहा, दोनों में तू मैं हुआ, है न। आगे देखो, पास खड़े चार लोग हंस पड़े, पास में चार गो लोग खड़े हैं, दोनों एकदम पागले है का नहीं। देखो नहीं कहावत में कहल गए, एक दो लड़े तीसरा मजा मारे है नहीं, सही वाला हाल हो रहा था। मंगम्मा और वो जैकेट वाला लड़का दोनों हंस रहा था, लड़ रहा था, और तीन चार गो जो बगल में लोग खड़े थे वे लोग हंस रहे थे, है न। अगले दिन मंगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई, दूसरों की बात तो
दूर उस बहू ने भी मंगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और तब मखमल की जैकेट पहनने लगी, है ने। मंगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्ण फूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर और कंठी और तगड़ी सब दिया। देखो ये सब जेवर है ना। ये सब जेवर के बात किया जा रहा है। कनबाली, झुमका, मंगटिक्का, ये सब देखो ये सब हम लोग के तरफ के नाम है, ठीक है। और ये सब अगड़ी तगड़ी ये कुछ ये भी एगो कुछ है होता है, ठीक है, उन्हीं लोग के होता है ना। पहले के समय में चलता था एगो कमर खोसनी, अब कहाँ वो सब चलता है। अब चलता है एकदम बढ़िया रहता था, झकास एकदम लगाती थी, यहाँ लगते महात्मा गांधी के घड़ी है। हाँ पहले वैसे चलता था, ठीक है। पहले के समय में अभी के समय में देखो बहुत परिवर्तन हुआ है। अभी के समय में भी चलता है, लेकिन अपोजिट उसका चलता है, थोड़ा सा दूसरा चीज़ चलता है। जैसे देखो पहले के समय में लड़की लोग के, औरत लोग के जब एगो बाल बच्चा रहता था, तो जब वो बच्चा अपना नानी घर जा रहा होता था, तो छोटा बच्चा, तो उसको सजा के लोग लेके जाते थे। उसके लिए उसका आँख में थोड़ा सा काजर नहीं मिटना चाहिए, उसका थोड़ा टिक्का नहीं मिटना चाहिए, तो उसके लिए उसकी मम्मी एगो कजरौटी रखती थी। इतना बड़ा कजरौटी रहता था, यहाँ खोसले रहती थी, और उसको लेके जाना आना ऐसा रहता था कि उसके जहाँ पे रास्ता में भी थोड़ा सा बैठी, है न, तो उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा देता था, है न। लेकिन अभी के समय में उसके जगह पर क्या उसकी मम्मी रखती है पता है, लिपस्टिक। हमारा रास्ता ही हम जाते जाते थोड़ा चटा नहीं जाए, चटा गया तो उसको फिर बैठ के कहीं पर मैनेज कर लेता था। हाँ दूसरा चीज़ रखती है अभी के समय, है न। पहले के समय में जब गोदी करके बबुआ के लेके जा रही होती थी, तो हथवे में कजरौटिया ऐसे रहता था। लेकिन अभी के समय में कजरौटिया की जगह बड़का गो मोबाइल रहता है पप्पा, देखे हो, ऐसे नहीं रहता है नहीं। अब कहाँ, अब वो सब चीज़ खत्म। अब तो भाई अचार वो खत्म हो गया है, अब आंचल है कहाँ है। एक दिन फोटो खींच के बता रहे थे नहीं कि बुतरुआ के कैसे लेके जा रही थी ऐसी। हाँ क्या किया जाए, आंचल के अब छोड़ो वो सब बात नहीं, आगे बढ़ो, है नहीं। तो ये सब एथी के बारे में समझ में आया, श्रृंगार के बारे में। मतलब जब शादी हो रहा था तो मंगम्मा देखो ये सब चीज़ दी थी, है ना, शादी में दी थी। और जब अलग होने के पहले, मंगम्मा अलग होने के पहले मंगम्मा के मन में एक बात चल रहा था कि मखमल के ब्लाउज हम पुथू के बना के एगो देंगे बनवा के, ठीक है, कि उनके उसके लिए भी। लेकिन अब बीच में ऐसा अलग हुई कि खाली अपने लिए बनवाई, है ना। सोच था थोड़ा सा पहले से ऐसा सोच रखी हुई थी, है ना। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी, है ना। देखो हर साल मंगम्मा जो है से शादी होने के बाद, बेटा के शादी होने के बाद, बहू के बसने के बाद, हर साल एक दिन न एक दिन मंगम्मा क्या करती थी कि बहू के लिए कोई ना कोई जेवर बनवा दिया करती थी, ठीक है। अब देखिए कोई ना कोई जेवर बनवा दिया करती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा, ये सब तो बात बहू को याद नहीं रहा, आज बहू हमको अलग कर ही दी, है ना। ये सब बात रियल में बेटा पुथू सब भूल जाता है। बेटा भी भूल जाता है कि माँ हमारे लिए का किए, बाबूजी हमारे लिए का किए, है न, सब भूल जाता है जी। एक दिन ये रियलिटी बात है न, नहीं भूल जाता है। कोई भी कहता है कि हमारा लिए का किया, बस जन्म तो दिया खाली उसके लिए, आओ फिर उसके बाद का किया। मंगम्मा उसकी बात सुनकर एक दो बार तो चुप रही, बाद में वह अपने को रोक ना पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया, है नहीं। तो बेटा को जाके मंगम्मा बोलती है, अरे बेटा सुन तो, ये जब तोरतिया कहा हो कि हमरा कुछ नहीं दिल का, तू बताओ तो हमेरा कुछ नहीं दिलिए। हाय रे, हर साल एकरा ले एगो सिंगार बना देवे कर रहिए हम।
अलग होए के पहले एकरा ले सोच ले कि एकरो एगो मखमल के ब्लाउज सिया देवे, है नहीं, ब्लाउज बना देवे। अब अलग हो गए तब हम कहाँ से देंगे, अब हम नहीं देंगे, ऐसा उनका कहने का मतलब होगा, है नहीं। फिर बेटा से पूछती है कि बताओ सही बात है कि हम नहीं कुछ दे लिए है नहीं, इतना अच्छा सोना नियन बेटा दे लिए अपना लेवे करल के, है नहीं। हाँ, तो मैंने कुछ नहीं दिया, कड़े कड़े कर्णफूल झुमकी, है न, ये झुमकिए के नाम अभी हमनी के अति में है झुमका, है न, झुमकी के लोग झुमका, बाप रे बाप, है न। हाँ, पदक, ये क्या होता है, पायल वगैरह ये सब जो पैरों में पहनने वाला चीज होगा, है न। पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं है न। देख रहे हो, मतलब कि ये सब जो दिया हुआ है, ये सब जो दिया हुआ मेरे दिए हुए नहीं, ये सब जो चीज़ जो ऐसे मंगा मत दी है, तो याद दिला रही है कि ये सब कौन दिया है, ये सब के कर देवल है है नहीं, ये सब कहाँ के है, नहरे के कि ससुरारी के, है नहीं। चलो यहाँ तक, अब इसके बाद देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया, वही बोली अब तो घरवाला भी नहीं, है नहीं। अब देखो बहू जो है से बोलती है, ले 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 इसको भी, ये भी तो तोरे देने हैं अपन पति को, मतलब पति को बोले के मौका ही नहीं दी, डायरेक्ट यही बोली लगी, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, है नहीं, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी। देखो ये सब जैसे कि नहीं होता है, जैसे इतना बूढ़ी भी हो गई है और सोना के पकड़ के आपका अथी पहनोगे, एकदम कुछ बोलते हैं उसको जी, झुमका वगैरह ये सब जो होता है, बुढ़ारिया में सब पहनेगी, है नहीं। ताना मार रही है ना, पुतू जो है से ताना मार रही है नहीं, ले जाओ पहन लो, है नहीं, ले जाओ, ले जाए नहीं, कहा लेते ना हाल, जब आज लान में दे रहना तब, है नहीं, एगो ऐसे बात होता है। अब हम पुतू बन के अबे कर किए थे और तुम ऐसा दे ये सब देवे किए हो, तो आज बोल काहे रहे हो, लो ले जाओ पहन लो सब, है नहीं, ले जाकर रख लो। अब देखो बैठे पति ने उससे कहा, क्यों रे तू बकवास किए जा रही है नहीं, किसको बोल रहे है? हाँ, मंगम्मा के बहू को, मंगम्मा के बेटा यानी अपने पत्नी को बोल रहा है नहीं, का रे ज्यादा बकर बकर रहे करी, हमारी माँ है, समझ में नहीं आ रहा है का, है नहीं। फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता हूँ। माँ से बोल रहा है लड़का, माँ हम तुम लोगों के झगड़ा पसंद नहीं करते हैं, है नहीं, अगर तुम लोग इस प्रकार करोगे तो बताओ हम ही हट जाते हैं, है नहीं। अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। माँ अब बेटा को भी सुन के नहीं रह जा रहा है। माँ भी कभी कभी ऐसा होती है ना कि बोल देती है बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के, तो बेटा के भी रहल नहीं जाता है नहीं। बेटा भी को भी ऐसा लग रहा होगा, दत्त अब देवे करा नहीं तो कुछ करें, मांगे थी दे दिया हो, लिख चल जो सब हटाओ। अब भाई देवे कहीं ना तो बोलना ही रम कहा है, हटाओ सब तो तोरे है, हम तो रही हो, ये काम करो रहा हमारे नहीं जाए दे नहीं ऐसा, अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ। मंगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी, है नहीं, माँ जी मंगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ। कहकर उसने सारा दोष मुझे पर ही मढ़ दिया, है ने। बेटा जो था से ऐसे बोला कि अगर तोरा जेवर चाहिए तो एक लेके जो यहाँ से, है ने, ऐसे बोल दिया। और जितना सब गलती था से सब हमरे पर, यानी बेटा के मन में जो भी चल रहा था गलती सही से सब माँ पर ही लाद दिया कि सब तोरा चलते इतना हो लो। एक मतलब है कि तू जितना लड़ाई झगड़ा जे कर रही है तो सभी सब जेवर जितना दी है तुम उसी के चलते लड़ाई झगड़ा कर रही। और औरत लोग और कुछ बोलेगी ही नहीं, उन लोग को दिमाग में बस यही वाला बातिए बसल रहता है, हम तुमको ये चीज़ दिए हैं, है नहीं, जेवर जेठिया, यही सब के कारण तो उन लोगों में लड़ाई होता है नहीं, है नहीं। आप देखिए, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ,
है नहीं, सारा दोष मुझ पर ही मर दिया। अब यह जन्म किस लिए, अब यह जन्म किस लिए। अब कह रहा है, मम्मी कह रही है अब ई जन्म ले हल्का है नहीं। अब कह रहा है कि यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। पीटने से मना किया था, है नहीं। यही कारण ने राक्षसी नियन पीट रही थी, यही कारण तो मना की थी, है नहीं। हाँ, मना किया था, सब इसी के चलते हुआ भी, मना न किया शेर चलते हुआ, है नहीं। भला यह सब क्या हो रहा है, बात मुझे बाद में समझ में आई। जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। देखो जब कोई केकरो पसंद नहीं आएगा, कभी कभी दूगो गोतनी में भी देखो लड़ाई झगड़ा कब होगा, एकदम जब बड़की गोतनी आए अगर यदि जो मंझली के देखे नहीं मांगे, और अगर मंझली कुछ बात अगर बोल दी, बड़की अगर कुछ कर रही है गुस्सा वाला काम, जैसे किसी के साथ लड़ रही है, या तो किसी को गाली दे रही है, या किसी को पीट रही है, और मंझली और बड़की में बनाव नहीं रहता है, अगर बड़की को मंझली जहाँ बोल दी दत्त चुप रहा ने, तो कह चुप रहा ने, अब एक साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी नहीं होता है, ऐसी होता है, हाँ ऐसी होता है। चलो भाई ऐसी होता है तो, है नहीं, स्टार्ट हो जाता है, जिस जो मना करेगा ओकरे साथ ने, आप देखो बड़ी बात हो जाती है। बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मंगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली है नहीं। मंगम्मा बोलती है, माँ जी आप ठीक हैं, है नहीं। जैसे कि मंगम्मा उन माँ जी को देखती है कि इनका पुतू वगैरह है ही नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा करने वाला कोई है नहीं, इसलिए इनको बोल रहे आप बहुत भोले भाले हैं, बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं, आप ही ठीक है नहीं। अब देखो माँ जी आप बहुत भली हैं, आप ही बहुत अच्छी हैं, है ना, भोला भाला एकदम ज़िंदगी कट रहा है आपका, ठीक है, खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। कौन बोल रही है? मंगम्मा दहिया बेच बेच के कुछ श्रृंगार के रख ले है नहीं, तो वही, हाँ तो वही श्रृंगार के रख ले, तो ओकरे माँ जी को बोल रही है कि सही इसको थोड़ा बैंक बैलेंस कहीं रखवा दीजिए, है नहीं, आप लुरगर आदमी है, चलिए थोड़ा, है नहीं, खाता उता खोलवा दीजिए, पंजाब में चाहे स्टेट में ओरे में रखेंगे। है नहीं, उन पर कई लोगों की आंखें लगी, है नहीं, वो पैसा जे रख ले जरा पर कई लोग के आंख लग रहे, देख देख के सब एकदम जलता है ऐसा लग रहा होगा मंगम्मा को कि बाप रे बाप, सब देख देख के जलता है नहीं। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? वह बोली, माँ जी कल ही की बात है, हमारे गांव में रंगाप्पा नाम का एक आदमी है, उनके गांव के एगो रंगाप्पा नाम के आदमी है नहीं, केकर गांव के? मंगम्मा के गांव में एक रंगाप्पा नाम के एगो आदमी है नहीं, वही कभी कभार जुआ हुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है नहीं, जुगारी है, जुआ हुआ कभी कभी खेलते रहता है, बहुत शौकीन है। शौकीन मतलब जैसे हम लोग का तो बड़ी फुटनबाज है, अरे क्या बोलते हैं, बिगड़ल एगो नहीं, गांव घर में बोलते हैं हम लोग की बड़ी बिगड़ल है वो जी, जेरा पौसेरा जोरे लड़ाई झगड़ा मारपीट छीन छोर, समझ रहे हो ने, छीन छोर कर देता है ने। वैसने होगा। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा, वह पूछने लगा, क्यों मंगम्मा अच्छी तो हो, है ने, मतलब कि मार रहा था टॉन, कहाँ मंगम्मा ठीक है। दही बेच बेच के बढ़िया से जी रही है, मखमल के ब्लाउज पहन के, यही नहीं कह रहा होगा जी, ऐसी टॉन मारा होगा, कुछ ऐसने बात होगा, है नहीं। मैंने कहा क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं,
है न। क्या है अच्छा क्या बोल रहा जी, ये तुम्हें को पता नहीं है, हमारे बेटा पुतू सब अलग आई है, तो अब हमारा अच्छा को चाहिए, और तो हमारा दुख है न, यही कह रही होगी। वह बोला हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, वो तो हम जान ही रहे हैं कि का बुरा, हम तो देख ही रहे हैं का बुरा का भला है, ऐसे है नहीं, सब तो अलग हो ही गया है तोरा छोड़ के, कि तू ही अलग हो गई है सबके छोड़ के। आज के ज़माने में भला कौन सुखी है, आजकल के लड़कों की जबान का क्या ठिकाना, आजकल के लड़कन के जबान के क्या ठिकाना, एक ही थरिया में खा रहे लो, खाते खाते मार के गदरा देते। आजकल के लड़कन के यही है, सब एक जगह बैठ के बढ़िया से खाया पिया मौज किया, साला पता चला कि घरे जाए के बेरा हुआ तब मार के ठेठा दिया एगो के। ऐसी होता है जी, है ना, ऐसी होता है। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है और कर भी क्या सकते हैं, है ना। हमारे उम्र के कोई भी आदमी को क्या करना पड़ता है, मतलब मंगम्मा बूढ़ी भी हो गई है ना, इस समय में बस खाली बेटा पुतू कुछ भी करे टुकुर टुकुर दे, कहावत में वो कल करे टाका हो तो टेक नहीं तो टुकुर टुकुर देख। इस उम्र में नहीं समझ में आया कहा इस उम्र में देखो टाका मतलब पैसा होता है, ठीक है नहीं, कि इस उम्र में जैसे मंगम्मा बूढ़ी हो गई है, अब बूढ़ा बूढ़ी हो जाने के बाद उन लोग के पास 10-20 हज़ार कुछ पैसा रहता है, उन लोग के पास कुछ नहीं रहता है। बुजुर्ग इंसान के पास पैसा रहता है, अब उन लोग के पास पैसा नहीं है, इसके कारण है कि घर में उनका चलती ख़त्म हो गया है। अब बेटा पुतू सब कुछ जो आता है इसे सब बेटा पुतू के बाकस में रखाता है, अब उन लोग अपन मन से कोई काम करता है नहीं। अब सास के और ससुर के कौन पूछे जाता है, कोई पूछने के लिए नहीं जाता है। अब यही कारण है कि सास ससुर से कोई अब पूछताछ कुछ करता नहीं, अपने मन से काम करता है। तो मंगम्मा कह रही है कि अब मेरे जैसा उम्र के लोग के कौन पूछता है, अब हमारे कोई पूछ है कुछ नहीं है। वही नहीं कह रही है जी, आजकल के लड़कों की जबान का कहाँ तक है ठिकाना, हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है नहीं। हमारे जैसे उम्र के तो बस देखो कि बेटा पुतू क्या कर रहा, खाली देखो, है नहीं। कितना तो वो देखल माना कर दे, तू कुछ बोले चुप रहा, अभी हमारी जाए थी यही काम करे ले, चल भाई ठीक, और कर भी क्या सकते हैं, है नहीं। वह वैसे ही साथ चला आया, रास्ते में अमराई का कुआं है, रास्ता में एगो अमराई जुआरी आ रहा है साथ है ना, और रास्ता में एगो क्या है अमराई के कुआं है ना। वहाँ से गुजरते समय मुझे डर सा लगा, मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डाले, है नहीं। आंटी में काफ़ी पैसे थे, आंटी समझते हो, आंटी कुछ थैला उला या तो फिर अथी अचारवा में बड़ी मानी पैसा होगा, ऐसे भी हो सकता है। अरे ओरा बगली कहा जाता है बगली देखा है, अरे पहले एकदम बुढ़वा ने एकदम डाले रहता था अरे पहले के वो बूढ़ा के देखे थे जी, धोतिया में पैसा इतना मस्त से बांधले था, मत कहो यार, वहाँ से कोई चोरी भी नहीं कर सकता है, धोतिया में बांध ले रहता। औरत लोग के भी देखते हो एकदम पकड़ के वहीं दादी माँ बांध के रख ले रहती है, बढ़िया पैसा रख ले रहेगी फिर भी न पता चलेगा। हाँ काफ़ी उस दिन पैसा रखी हुई थी मंगम्मा, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया, है न। डर भी लग रहा था मंगम्मा के अंदर, मेरे बाप रे बाप हम पैसों रख ले हैं और ये हमरे साथ बिगड़ल का चला ला रहा है, कुछ करेगा तो नहीं उन्हें चल के जंगलवा में है नहीं। वही बोला जरा चूना दोगी, मैंने दे दिया, है नहीं। चूना इसका मतलब मंगम्मा तो पान खाया करती थी, है नहीं, तो चूना तो इसके पास रहेगा ही, है नहीं, 5 सुपारी खाती थी ने, है नहीं। मैंने दे दिया, मंगम्मा दे दी, वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वहीं आकर मिला, है नहीं। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगम्मा मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी, है नहीं।
पैसा मांगने का कोशिश कर रहा है न जुआरी साहब, है न, उसका नाम क्या था? रंगप्पा। ठीक है, इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा, है न। रागी के खेती करता था और बेचने के बाद बोला कि हम लौटा देंगे। रंगप्पा बोल रहा है से मंगम्मा कुछ पैसा हमको दे दो, अभी थोड़ा सा हाथ चपल है। ठीक है, मैंने बोली अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ। तब वह कहने लगा जाने दो मंगम्मा, क्या हमें पता नहीं पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज़ वस्त बनवाती रहती थी, है न। देखो जैसे कि अगल बगल के देखो उसके घर के अगल बगल के आदमी है न, इसलिए ही जानता है कि अरे ये पुथु के लिए कुछ न कुछ बनवाते रहता है न। देखो घर के आदमी भले नहीं जाने कि हमरा लिए कुछ नहीं किया, लेकिन गांव घर के लोग जानते रहता है कि ओकर बाप अपन बेटन के लिए का किया, है न। सब कोई जानते रहता है। तो ये जो जुआरी जो लड़का था रंगप्पा, ये सब कुछ ही जान रहा है मंगम्मा के बारे में कि अपन पुथु के लिए काका बनवाई है, लेकिन पुथु को नहीं पता है कि हमरा लिए ये काका की है। पता तो सबे रहता है लेकिन नहीं बोलती है कि हमरा लिए की। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है न। जब कोई भी औरत अकेले किसी को दिखाई पड़ता है तो लोग के नज़र उसी औरत के पीछे पड़ जाता है। अरे देखी औरतिया अकेले जा रहे नहीं। ऐसे भी आज के ज़माना में लोग ऐसे भी एक नज़र देखता है और एकदम देखेगा जैसे लगेगा कहियो देखवे नहीं कि आँखियाँ फाड़ के देख ले रहेगा, ऐसी नहीं होता है। अब देखो आगे क्या है। अब आगे है मैंने मंगम्मा से कहा, है न, मैंने मंगम्मा से कहा मैं अपने घर वाले से पूछ कर बताऊंगी। ये बात कौन कह रहा है? माँ जी कह रही है। ये वाला बात जो है से माँ जी कह रही है कि रुको तुमको खाता खोलवाना है, बैंक में पैसा जमा करवाना है, हम अपने पति से पूछ के और आपको मैं बताऊंगी, है न। मंगम्मा ने कहा मैंने अपने घर वालों से पूछकर बताऊंगी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मंगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली, है न, निकाली और कहने लगी माँ जी जरा भीतर चलो गिन लो, है न। देखो थैली निकाली आंटी से, टोकरी उकरी में रख ली होगी कुछ में, है न। अब उससे थैली निकालने के बाद माँ जी के घर में अंदर जाके बोलती है कि माँ जी जरा गिन लो कितना है, इसी को तो बैंक में धरना है, लगाना है। मैंने बोली मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, है न। उनसे मतलब अपने पति से। माँ जी बोल रही है कि हम अभी अपने पति से नहीं पूछे हैं, है न। अभी रखे रहो फिर ले आना। मंगम्मा कहने लगी मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, है न। आज भी रंगप्पा आया था, है न, आया था अमराई के पास तक। कहने लगा जरा बैठो मंगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है, मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाँह पकड़कर बिठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। आई ये पैसा मांग रहा है कि कुछ और कह रहा है? हाथ पकड़कर वह कहने लगा मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। ये होकर तारीफ कर रहा है। चलो
जवानी में भी घर वालों ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। देखो, जवान जैसे हाथ पकड़ा, जैसे जवानी में तो हमारे घर वाला ने भी ऐसे हाथ नहीं पकड़ा था, जैसे ही हाथ पकड़ के बैठा रहा है, लग रहा है हम एकरे का। बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा, बाद में भी कोई हमारी हाथ को नहीं पकड़ा, जैसे ही आज पकड़ रहा है। भाई क्या बात है, आज इसने आकर पकड़ा, आज इसने आकर जैसे पकड़ा, ऐसे आज तक हमको किसी ने हाथ पकड़ा नहीं था। ऐसा कह रही है भाई मंगम्मा, माँ जी को सुना रही है ने। चलो आगे देखो भाई क्या है। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या, है न? मैं अच्छा हूँ या खराब हूँ ये तुम कैसे देख सकते हो मुझे? तुम मेरा घर वाला है, तुम मेरा पति है जो मेरे इतना अच्छाई और मेरे बुराई के बारे में तुम इतना बता रहे हो, है न? मेरा बड़ाई इतना क्यों कर रहे हो? कहते हुए उठ कर तेजी से चली आई, है न? इतना कह के और कस के उठ के एकदम झिकझोर के भाग के यहाँ से। ये सब हमरा कुछ ही सुना रहा है, निकल दी वहाँ से। माँ जी, कल उसने पैसे मांगते थे, आज उसने पान मांगा, है नहीं? रोज रोज तो वो पैसा मांगता था रंगप्पा मंगम्मा से, लेकिन आज उससे पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांध कर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी का चला गया। भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। देखो, मतलब कि मंगम्मा कह रही है कि दूसर औरत इतना में होते हल तो ओकरे साथे लोभिया जीते हल, यही एक का एक मतलब है। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, है न? मैं धर्म, कोई होती है कि संस्कारी होती है, कोई औरत होती है कि संस्कारी, गलत चीज़ों पे इधर उधर नज़र भटकाएगी नहीं। बहुत अच्छे होते हैं कोई भोली भाली, है न? तो इधर उधर के नहीं बातचीत के, डायरेक्ट देखते हो झिकझोर के वहाँ से रंगप्पा के पास से चलो भागो, डांट के वहाँ से चमक के निकल दी। कोई होती तो वहाँ कितना वहाँ दोनों बैठ के गुलर गुलर बात करता, तर गुलर गुलर ऊपर गुलर गुलर कुछ ही करता, है नहीं? मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, है नहीं? ये सोचा चलो हम अपना धर्म के ऊपर काम करते हैं। कोई ईमानदार आदमी होता है। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज़्यादा हक से पकड़ लिया, है नहीं? घर वाले से भी ज़्यादा किसी प्रकार से किया होगा, जोर ज़बरदस्ती करके दांत मंगम्मा बैठो ने चलते हैं ने, है नहीं? ऐसा कुछ किया होगा, है नहीं? मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है। ये लाइन माँ जी बोल रही है नहीं? इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत काहे का मंगम्मा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती? अब माँ जी कह रही है, देख मंगम्मा, जो हुआ सो हुआ, चुपचाप आँख बंद कर, जो गुस्सा है, जो गलतियाँ हैं, उस पर मिट्टी डाल दो और जाके बेटा के साथ रहो। ऐसा माँ जी बोल रही है नहीं? हर किसी को घर लगाने वाला नहीं मिलता है, हर किसी को घर बिगाड़ने वाला मिलता है नहीं? बिगाड़ने वाला हजार है लेकिन संभालने वाला बाबू कोई नहीं। अगर यदि जो तुम्हारा घर में थोड़ा सा लड़ाई हो रहा है नहीं? अशांति पाठ जहाँ तुम्हारा घर में होना स्टार्ट हो गया थोड़ा सा, तो तोर घर के अगल बगल के 4 गो नहीं 50 गो कहेगा दत्त पाए कहो चोकर बात सुनाई अलग खाए ने कल से, लेकिन ई नहीं कहेगा कि अलग का खाए थी रे, जरा साथे खाओ, है नहीं? 4 गो बिगाड़ 8-10 गो बिगाड़े वाला मिलेगा, लेकिन 2 गो समझावे वाला नहीं मिलेगा। सबके घर में ऐसा। लेकिन माँ जी मंगम्मा को क्या कर रही है? बिगाड़ रही है कि समझा रही है? समझा रही है कि जो गलती हुआ उसको मिट्टी से जाप दो, है नहीं? मतलब कि फेंको। हमारे एक टीचर थे जीएसपी सर, है नहीं? वो
कभी कभी इन सभी बातों के प्रति बहुत समझाया करते थे कि देखो, छोटी मोटी बातें जो घर में होवे ने उसमें लात मारो तब तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर नहीं बढ़ोगे। ऐसे हमारे सर बोला करते थे। तो उनका कहना रियलिटी था। अब छोटा छोटा बात के चलते अब जाओगे घर में उलझने के लिए तो वो बड़ा बात हो जाएगा, फिर है नहीं, वो एक बड़ा बात हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि छोटा छोटा बात में लात मार के चलो, तब एक दिन आगे बढ़ोगे, है नहीं। आगे बढ़ने के लिए तो तुमको कुछ अलग करना पड़ेगा ही, नहीं कि सब जैसे कर रहा है, नहीं तो फिर वही हाल होगा। तुम कमाओगे और दूसरा में समाओगे, यही हाल होगा। उससे अच्छा है कि दूसरा के पीछे काहे लुटाओगे। अगर मंगम्मा के मन में ऐसा बात चलते रहता तो रंगप्पा एकदम गजागज हो जाता, नहीं हो जाता। मंगम्मा के पास गड़ल गड़ल पैसा बहुत सारा था। ऐसी 8 रुपया 7-8 रुपया का ब्लाउज खाली पहनती थी, है नहीं। अभी के ज़माना में जो 5,000 के जीन्स और शर्ट और पैंट पहनेगा, 5,000 के जूता पहनेगा, समझो उसके पास पैसा है तभी नहीं पहनता है, नहीं तो सबके तो 250 रुपया के जीन्स या 200 रुपया के शर्ट खरीदल पारे लगता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिसको पार नहीं लगता है। अब बताओ, जो इतना महंगा महंगा पहन रहा है, ओढ़ रहा है, उसके पास पैसा है तभी नहीं कर रहा है। अब वो जैसे नज़र फेरा था रंगप्पा, अगर मंगम्मा हाथ में आती न तो उसका काम हो गया था, और का नहीं है नहीं। तो ये सब बात है। चुपचाप बेटा के साथ रहने को आदेश देती है माँ जी, है नहीं। लेकिन देखो, मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना, है नहीं। मंगम्मा को डर भी लगता है, कैसे रहे माँ जी, हमार पुतहिया तो रक्सीनी है वो पुतहिए से जेर है, बेटा से जेर ना है, पुतू से जेर है नहीं। सबके घर में ऐसे होता है। थोड़ा सा मान लिया जाए कि अगर जबरन रहने के लिए भी जाती है तो क्या करेगी, पुतहिया की बेटवा के लेके, है नहीं, मतलब कि मंगम्मा का पोता के लेके नहर भाग जाएगी, है नहीं। कहेगी ले, तो बेटा को भी तकलीफ होगा, नहीं बेटा के तकलीफ होगा। अब बेटा के तकलीफ होगा तो कहेगा बेटा कि ले तू है नहीं है, तब वो भाग लो, तेरा लचा तू ही वो नहीं रजो, तो अब उसको लेके रहना पड़ेगा बेटा को, है नहीं। यही होता है। बेटे से यह सब बात दो, बेटे से यह सब बता दो, बेटा से ही सब बात बता दो कि देख बेटा, जे होलो से होलो, अब हटाओ ये कौच मखमल के ब्लाउज हमू बुढ़ारिया में पहना, उसे ठीक नहीं लगाओ, नहीं हम साथे रहो। ऐसा मतलब कि बातचीत की होगी, है नहीं। मंगम्मा यही नहीं की होगी, हाय राम हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। ऐसा माँ जी बोली कि ऐसा अगर करके तुम बेटा से बता दो, और बेटा से बतावे के बाद साथे रहो, तो मंगम्मा बोलती है, हो हल्ला, हे भगवान, कैसे हम बताए बेटवा से, है नहीं। बेटवा से बताए तैसी पुतहिया तो पकड़ के एकदम दुनिया जहान में ढोल बजवा देता है, वही नहीं कर रही है नहीं। करके मेरी बहू तो मुझे जाति से बाहर कर देगी। ये तो बाप रे बापा भी अपने घरवा से बाहर करके पूरा गाँव से बाहर कर देते, पूरा जाति से हमारा अलग कर देते। ऐसा बात सुनते थे, कहते हैं कभी इन्हें या कभी उन्हें चाट ले चला ही नहीं ऐसे नहीं होता है जी, है नहीं। मुझे देर हो मुझे देर हो रही है नहीं, मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा, है नहीं, कल अपने पति से पूछ के रखिएगा कि बैंक में हमारा पैसा लगवा दीजिएगा, थोड़ा एगो मेहरबानी कीजिए। का कर मंगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। क्या क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी हेलो, हाँ अभी जा रही है गाड़ी। बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी मंगम्मा ने पहले ही। ये लाइन थोड़ा सा फिर से, यहाँ से फिर से पढ़ो। क्या क्या ये सबसे हम और डिस्टर्ब होते हैं। एड का दे दो तो रंजीत सर के। एक घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई।
क्या बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी? मंगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती, इसलिए मुझे यह समझ में ना आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए, है नहीं। देखो मंगम्मा जो है से पहले माँ जी को बता दी थी कि देखिए जी एगो छोटा पोता है नहीं, ठो भर के बुतरू है, जरा तो हमरा तरह ही नहीं दे, जौन बदमाश पुथू है नहीं। पुथू के बारे में बता दी थी पहले। तो मंगम्मा जैसे फिर वो बच्चा के लिए बात करती है माँ जी से कि इसे बचवा के तो हमरा तरह ही नहीं देता है। तो मंगम्मा ये बात बताई थी माँ जी को, तो माँ जी बहुत पहले सुनी थी तो भूल गई, और आज बहुत दिन के बाद फिर बोल रही है कि बचवा के तो हमरा तरह। तो माँ जी मंगम्मा से पूछ देती है कि कौन बच्चा के बात कर रहे हैं, है नहीं, कौन बच्चा के बात कर रहे हैं। माँ जी भूल गई थी उस समय, है नहीं। तो देखिए किस बच्चे के लिए, है नहीं, और कौन सा बच्चा। माँ जी मेरा पोता ही तो, है नहीं, अपना पोता ही तो, है नहीं, तुम ही ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देते। उसकी माँ तो मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है, आँख बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है, जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी, कहते ही चुप हो जाता है नहीं। देखो जैसे कि इधर से दादी दही बेच के जब जाती होगी, माँ जी के घर से दही बेच के जब जाती होगी तो टोकरी में कुछ लेके जाती होगी, तो बच्चा के जात है वो नाचने लगता होगा, दादी आई एकदम, मतलब देखते हो कूदने लगता है ना बचपन जी। अब वैसे कूदते कूदते तो कुछ जैसे दही थोड़ा सा बचा हुआ आ गया, या थोड़ा सा दूध बचा हुआ आ गया, बेचने के बाद बचल कुचल कुछ आया तो थोड़ा सा पी जाता था, थोड़ा सा दही खा लेता था, या कुछ बिस्किट वगैरह कुछ लेके आई दादी तो वो खा लिया। तो अब उस दादी को देख के नाचने लगता था बच्चा। तो दादी के मन में आया था कि अब पैसे इतना चिल्लाए लगले, और एक मेवा सुनते तो आके पकड़ के हौक देते ना है। दादी के मन में ऐसा डर देखो तो बोलता था नहीं तेरी माँ, मतलब कि तोर मेवा है तो बस ऐसे कहता, बस बच्चा एकदम चुपचाप हो जाता था, ठीक है। मारने नहीं लगती थी उसकी माँ, बच्चा के माँ जो थी मारने लगती थी। तो जैसे ही मंगम्मा बोलती है तेरी माँ सुन लेगी, कहते ही चुप हो जाता है नहीं, चुप हो जाता है। तेरी माँ सुन लेगी, नाच रहे हो, अब आएगी तो फिर समझ रहे हो ने लाल कर देगी मार के, है नहीं। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है, बच्चों का खेल ही तो असली खेल है नहीं। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुकापुर है ना, आए सुकापुर क्या है, जगह है, सुकापुर का है ना, उधर से आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा एक कौवा झटक से मिठाई की पुड़िया मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। आज कैसी अजीब बात हो गई, एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा। उससे क्या होता है, कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन बुरे हो चले, बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ। देखो मंगम्मा का ऐसा सोच है कि कौआ तो मिठाई ले गया से उसके लिए टेंशन हमको नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहावत में कहल गया है कि कौआ के कभी इंसान में टच नहीं होना चाहिए। जैसे अभी के समय में हम लोग देने नहीं, गांव देहात के कुछ लोग होते हैं, एगो पक्षी है टिटहिया, है ना, अगर यदि जो घर से लांग के पार हो जाए तो लोग पानी गिरा देता है। अगर ज़्यादा लग रहा है, अगर वो टाई टूई कर ले चल रहा है इधर उधर, तो कहेगा बाप रे बाप आज टिटहिया लगे तो कुछ खतरा हो का।
लोग मतलब कि ओकर आवाज़ सुन के, है नहीं, एगो एगो है कच पे चार, कोची उसको बोलते हैं जी, उल्लू। उसका आवाज़ कैसे होता है, कुचुर कुचुर करते रहता है नहीं। अगर रात में अगर कहूँ घर के अगल बगल में लग रहा है, उस घर के अगल बगल में अगर वो बोल रहा है तो लोग क्या कहेगा उसके बारे में, अरे बाप रे बाप, आई लगा कुछ बात हो का, एकदम खच पे चारवा पूरा लगल चल रहा है। और अगर यदि जो किसी को बुखार भी लग गया नहीं, या पर परिवार से कोई दिक्कत वाला फोन, हम कल कहे थी है, ऐसे बोलेगा, फिर कल कहे थी कि कुछ होता है, एकदम खच पे चारवा लगे तले तो ऐसे नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कह रहा वैसा कोई बात नहीं है, ये नहीं बोला जा रहा है। तो किताबी ज्ञान से कुछ ज्ञान को सीखिए, अर्जित कीजिए, यहाँ पे आप लोग भी सीखिए। क्या कौआ एगो कहेगा कि ये चिलिया लांग दे तो बढ़मी न है बोला जाता है, ये सब बात सुने हो, ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक कहावत है झूठ मूठ की। ठीक है, टिटहियाँ जा रहे तो घर में पानी गिराओ, तो कौआ जा रहे तो ये कर रहे, बस कुछ ही सब नहीं होता है नहीं, है नहीं। और है ये, अब आगे अगले बार पढ़ेंगे, और अगले बार पढ़ेंगे, इतना ही रहने दो, इसको स्टॉप कर दो। ठीक है, आज की इतना ही, बाकी अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग।